हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डायमंड डस्ट का 6 चैप्टर शेयर करने वाली हूँ। हमने 5 चैप्टर में देखा था यूनो वर्क करने के लिए हान के घर पर आता है और डोर ओपन करता है, तो दूसरी तरफ से लियो भी डोर ओपन करता है। इस वजह से यूनो का बैलेंस नहीं बन पाता और वह पीछे की तरफ गिरने लगता है, तो लियो जल्दी से उसे पकड़ लेता है। अब आगे यूनो खुद को संभालते हुए लियो से दूर होता है, तो लियो पूछता है क्या तुम ठीक हो? यूनो कहता है हाँ थैंक्स, और फिर वह बुदबुदाते हुए धीरे से कहता है मैं इससे बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ। लियो टर्न होकर घर के अंदर जाते हुए कहता है अंदर आओ। यूनो कहता है ओके। यूनो लियो के साथ घर के अंदर आता है, तो हान उसे देखकर कहती है यूनो तुम आ गए। यूनो अपने साथ लाए हुए सामान को टेबल पर रखता है, तो हान उसे देखकर कहती है आपने इतनी सारी चीजें क्यों खरीदी? आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। यूनो कहता है ये तो बस कुछ स्नैक्स हैं, मैंने पिछली बार देखा था कि आपके पास जूस और मिल्क थोड़ा कम था। डायरेक्टर हान कहती हैं आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूनो कहता है मिस हान, मैंने आपके ऑफर पर विचार किया, क्या मैं आपके घर पर हेल्पर के रूप में वर्क कर सकता हूँ जब तक आपको इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। यूनो की बात सुनकर डायरेक्टर हान एक्साइटेड होते हुए कहती हैं क्या रियली तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने तो इसलिए सजेस्ट किया था क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत थी। यूनो कहता है ठीक है, तो फिर मैं इस सामान को वहाँ रखता हूँ और क्लीनिंग करना स्टार्ट करता हूँ। डायरेक्टर हान कहती हैं थैंक्स यूनो, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे से काम करोगे। लियो उन दोनों को इस तरह से बात करते हुए साइलेंटली देख रहा होता है। फिर वह हान से कहता है डायरेक्टर हान, हमें काम पर ध्यान देना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म के साथ डीलिंग निर्धारित करें। डायरेक्टर हान कहती हैं आज मैं इस काम को पूरा कर लूंगी। लियो कहता है और इस पोस्टर के लिए इस वाइब को और भी ज्यादा अपनाएं। डायरेक्टर हान कहती हैं लियो आप शिशु की प्रदर्शनी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लोग कहने लगेंगे कि आप उसके द्वारा स्पेशल बिहेवियर करते हैं। यूनो उनकी बात सुनकर कहता है यह कोरियन लैंग्वेज जैसा नहीं है, जाहिर है कि मुझे यहाँ पर थोड़े ज्यादा अफेक्ट लगाने पड़ेंगे। लियो स्माइल करते हुए कहता है शिशु मेरे लिए स्पेशल है। यूनो साइड आइज से उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या स्पेशल? हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। यूनो हान के पास आकर कहता है मिस हान, मेरा क्लीनिंग करना पूरा हो गया है, अब मैं घर जा रहा हूँ, क्या आपको और कुछ चाहिए? डायरेक्टर हान कहती हैं बहुत बढ़िया, टाइमिंग एकदम परफेक्ट है, हमने अभी अभी अपना काम फिनिश किया है। यूनो क्या आप सैटरडे को हमारी गैलरी में हेल्प कर सकते हैं? हमारे वहाँ के क्यूरेक्टर जल्द से जल्द अगली प्रदर्शनी की ओर बढ़ना चाहते हैं, इसलिए हमें मौजूदा वर्क को जल्दी से फिनिश करने के लिए एक और पर्सन की जरूरत है। यूनो सोचता है अगली प्रदर्शनी जरूर इस सुसु नाम के पर्सन की ही होगी। डायरेक्टर हान कहती हैं ओह, क्या आप उस दिन पहले से ही मूविंग कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं? यूनो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं फ्री हूँ। डायरेक्टर हान कहती हैं बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सचमुच आपसे थैंक्स कहना चाहती हूँ। फिर वह लियो से कहती हैं लियो आप यहाँ से निकलने वाली हैं ना, जाते टाइम यूनो को भी रास्ते में ड्रॉप कर देना। यूनो कहता है कोई बात नहीं, मैं बस से जा सकता हूँ। लियो अपना कोट उठाते हुए कहता है तुम मेरे साथ चल सकते हो। यूनो शॉक्ड होकर लियो की तरफ देखता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कार का सीन दिखाया जाता है। यूनो कार से बाहर देखते हुए सोचता है मुझे फालतू की बातें करने में बिल्कुल भी महारत हासिल नहीं है। उफ, यह कितना अजीब है। लियो कहता है मैंने सुना है कि आपने पहले डायरेक्टर हान से एजुकेशन ली थी। यूनो टर्न होकर लियो की तरफ देखते हुए कहता है हाँ, लगभग 1 ईयर तक, जब मैं किड था। लियो पूछता है तब आप कितने साल के थे? यूनो कहता है तब मैं 4th क्लास में था। लियो कहता है मैं तुमसे क्लियरली कहूँगा, मैं आपके हान के घर पर रहने से सहमत नहीं हूँ। यूनो चौंकते हुए कहता है सॉरी क्या? लियो कहता है भले ही आप चाइल्डहुड में मिले हो, लेकिन आप दोनों का साथ बहुत ही कम टाइम के लिए था, अब तो आप एक दूसरे के लिए लगभग स्ट्रेंजर जैसे ही हैं। मैंने अपना कंसर्न हान के सामने रखा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। सेफली एंड पीसफुली मैं चाहता हूँ कि उसकी लाइफ ऐसी ही मिले। क्या यह बात मेरी आपके समझ में आ गई? यूनो उसे देखकर सोचता है वह किस तरह का पर्सन है, एक ऐसा पर्सन जिसे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है कि दूसरे को उसकी बात कैसी लगती है। जब बात उसके ग्रुप के किसी पर्सन को प्रोटेक्ट करने की हो, मैं उस ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ,
फिर भी उसे मेरे साथ इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं थी, जैसे कि मैं कोई बहुत ज्यादा डेंजरस पर्सन हूँ। लियो कहता है मैं आपको यहीं तक छोड़ सकता हूँ। यूनो अपना बैग उठाते हुए कहता है थैंक्स, और फिर वह कार का डोर ओपन करते हुए कहता है आपको मेरे बारे में वर्रिड होने की जरूरत नहीं है, मैं मैन को लाइक करता हूँ। लियो यूनो की बात सुनकर शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनो के घर का सीन दिखाया जाता है। यूनो कहता है हाँ मेरे हैंड अभी भी शिवर कर रहे हैं। वह लियो फैक्टम के सभी लोगों के लिए काइंड है, क्या मैं कभी उसके लोगों में शामिल हो पाऊंगा? यूनो यह सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर मोर्रे आते हुए कहती है क्या यूनो तुम घर आ गए? और फिर वह यूनो के पास आकर उसके चिक्स खींचते हुए कहती है घर आते ही आपको पहले हेलो कहना चाहिए। यूनो कहता है ओ नोना मुझे हर्ट हो रहा है। मोरे वहाँ से जाते हुए हंसकर कहती है गुड बॉय, शावर लेकर सो जाओ ठीक है। यूनो मोरे के वहाँ से जाने के बाद अपने चिक्स को रब करते हुए कहता है मैं कोई भी गुड बॉय नहीं हूँ, गुड बॉय झूठ नहीं बोलते और यह नहीं कहते कि मैं गे हूँ। फिर यूनो चौंकते हुए कहता है हाँ क्या मुझे उसकी राय की इतनी ज्यादा परवाह है? नहीं नहीं, मैं उसे इग्नोर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने उससे जाकर झूठ बोला जो मैं कभी भी नहीं करता हूँ, और अब मैं यहाँ पर बैठकर इस बात के लिए वरीड हूँ कि क्या मैं उन लोगों में से एक हो पाऊंगा या नहीं। क्या मुझे अजीब सी सनक है या फिर कुछ और? क्या मुझे इग्नोर किए जाना और धमकाए जाना पसंद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ यूनो तुम्हें धमकाए जाना पसंद नहीं है। यूनो सोचने लगता है। लियो कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें स्पेशल समझूं? यूनो कहता है नहीं, बस मैं परेशान था। लियो कहता है क्या आप मुझे इस कदर चाहते हो? यह सोचते हुए यूनो जल्दी से बैठ जाता है और सोचता है मैं यह सब क्या सोच रहा था। गाइस हमारा यह चैप्टर यहीं पर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें।